लेकिन कहते हैं मन बिगड़ते देर नहीं लगती। एक बार मंदिर से पूजा करके अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ देख लिया। और ध्यान दीजिए, हमारे मन में काम प्रविष्ट होने के दो मार्ग होते हैं, पहली आंखें, दूसरे कान। अगर आंखों से अभद्र दृश्य देखोगे तो काम प्रविष्ट होगा, और कानों से अभद्र संगीत सुनोगे तो काम प्रविष्ट होगा। ये भी बात है, आपने देखा होगा कोई भी नया गाना आए वो कुछ दिन ही धूम मचाता है, लेकिन जो सदाबहार है वो हमेशा ही सदाबहार है। जब से ये जो फिल्म इंडस्ट्री चली है ना, इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ गई संसार की, इस व्यास गद्दी से तो कहने में भी बहुत संकोच होता है। पुरानी फिल्में और आज की फिल्में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने समय में जो फिल्में होती थी समस्त परिवार मिलकर के एक जगह बैठ करके देख सकता था, और आजकल की फिल्में पिता पुत्र साथ बैठ करके नहीं देख सकते। आपने देखा होगा जब किसी का विवाह होता है आज के समय पे, तो दो गाने ऐसे हैं जो हर विवाह में आज भी बजते हैं। चाहे भले ही वो आजकल के गाने गा रहे हैं, लेकिन दो पुराने गाने ऐसे हैं जिनको आज भी हर बैंड वाला गाता है। बहारो है, एक बहारो और एक मेरे यार की शादी है। और भैया अब तो जमाना फिल्म इंडस्ट्री है, तो चाहे शीला हो चाहे मुन्नी हो, जब तक ये इंडस्ट्री पे छापा नहीं पड़ेगा ना बाबा का बिल्डोजर, तब तक काम चलेगा नहीं। वही बात कह रहे हैं, मन में काम प्रविष्ट होने के दो मार्ग हैं, आंखें और कान। पंडित जी महाराज ने जैसे उस वेश्या को देखा तो काम प्रविष्ट हो गया। पर नारी पेनी छुरी तीन जगह देखाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। आपने देखा होगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे हृदय में वासनाओं की बारिश होने वाली है, उसी समय जो गुरु मंत्र होता है, जो भगवान की पूजा होती है, उसके द्वारा अपने आप को संभाल सकते हैं। जो चतुर किसान होते हैं ना, चतुर किसान जब अपनी खेती करते हैं और जैसे उनको पता चला कि खरपतवार निकल आए खेत में, उसी समय अब तो दवाइयां चल गई हैं, तुरंत खुरपी लेकर के और उनको हटाते थे। कृषि निरावह चतुर किसान। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जैसे ही वेश्या को देखा, जाकर के कहा, बोली देवी मेरे घर को चलो। वेश्या कहती, बोली चलूंगी। बोले धन है तुम्हारे पास? बोले बहुत सारा है।
और ध्यान दो, वेश्या को केवल धन ही चाहिए और वही उसका सच्चा पति है। जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक रहेगी, और धन खत्म होते ही भगा देगी। उस वेश्या को घर पे ले आए पंडित जी, और जैसे ही लेकर के आए और वेश्या ने देखा तो घर में एक दूसरी औरत है। पंडित जी से पूछा, बोले महाराज ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। वेश्या कहती है, अगर बोले ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। तो आज पंडित जी ने अपनी धर्म पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वेश्या को रख लिया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक समय ये आया कि जिन अजामिल को लोग पंडित जी के नाम से जानते थे, आज लोग उनको डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। डकैती डालने लगे, चोरियां करने लगे। लेकिन कहते हैं जिनको सत्संग मिल जाए तो जीवन सुधर सकता है। एक बार अयोध्या से कुछ संत श्री धाम वृंदावन को जा रहे थे, तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ गया और संध्या का समय हो गया। तो संतों ने गांव में किसी व्यक्ति से पूछा, बोले भैया इस गांव में किसी भक्त का घर है? अब गांव होते हैं विनोद करने वाले, विनोद समझो ना, मजाकिया। बोले कह दिया, बोले हमारे गांव में भैया अजामिल ही बहुत बड़ा भक्त है। बोले उसी के यहाँ जाओ, बढ़िया सुंदर भोजन मिलेगा और हो सकता है तो कुछ दक्षिणा भी मिल जाए। अब संतों को क्या पता कि अजामिल भक्त है कि डाकू है। संत भजन करते हुए जा रहे थे, श्री राम जय